नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 25 और 26 जून को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो उत्तर प्रदेश में 28 जून से मानसून की दस्तक, इन जिलों से होगी बारिश की शुरुआत। फिलहाल गर्मी का सितम जारी, देश भर में कहीं भारी आंधी बारिश के आसार तो कहीं झुलसाएगी लू। 3 से 4 दिनों में यूपी में दस्तक देगा मानसून। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश से बदला मौसम, 29 जून तक गर्मी से राहत के आसार। गाजियाबाद में तेज आंधी और वर्षा से लोगों को मिले राहत। 4 दिन बाद यूपी में प्री मानसून के एंट्री से होगी झमाझम बारिश। मुंबई में मानसून की धमाकेदार एंट्री, आज दिल्ली यूपी में भारी आंधी बारिश का अलर्ट। हरियाणा में फिर से बदला मौसम, 26 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, बारिश का येलो अलर्ट जारी। पंजाब में बदला मौसम का मिजाज, आज से 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी। पटना सहित 14 जिलों में लू का अलर्ट। तो उत्तर बिहार और सीमांचल में आंधी पानी की चेतावनी। आइए अब खबरों में आगे देखते हैं विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में 28 जून से मानसून देगा दस्तक, इन जिलों से होगी बारिश की शुरुआत। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर इस समय जारी है। इस बीच यूपी में कब तक आएगा मानसून, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुस्त पड़े मानसून का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून को मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है, जबकि 29 जून से प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। हालांकि मानसून आने से पहले 24 से 28 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तपिश और लू का असर बना रहेगा, जबकि इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने का भी संभावना है। मंगलवार को हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज हवाएं चली तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और भदोही समेत प्रदेश के 31 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते मंगलवार को 43.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सर्वाधिक गर्म रहा। वहीं प्रयागराज में 42.8 डिग्री, फतेहपुर में 42.6 डिग्री, वाराणसी में 42.5 डिग्री, हमीरपुर में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आसपास के क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मानसून के 28 जून के आसपास प्रवेश करने की संभावना जताई गई है, जबकि 29 जून से कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हो सकती है। तब तक लू और भीषण गर्मी का असर जारी रहेगा। कई जिलों में तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है और लू का अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सुस्त पड़े मानसून का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून को मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है, जबकि 29 जून से प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। लखनऊ मौसम केंद्र ने बताया कि मानसून आने से पहले 24 से 28 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तपिश और लू का असर बना रहेगा। हालांकि इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। बीते मंगलवार को हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज हवाएं चली तो कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और भदोही समेत प्रदेश के 31 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच देश भर में भारी आंधी बारिश के आसार तो कहीं झुलसाएगी लू। 3 से 4 दिनों में उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा मानसून। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बचे हुए इलाकों और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दस्तक दे देगा। अगले 3-4 दिनों में मानसून बिहार और झारखंड के शेष हिस्सों को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में प्रवेश कर जाएगा। देश के मौसम में इस समय जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां दक्षिण और पूर्वी भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान ने तबाही मचाई हुई है, वहीं दूसरी ओर मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ इलाके अब भी लू की चपेट में
हैं। हालांकि कुछ दिनों के ठहराव के बाद तेजी से आगे बढ़ रहे दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे उत्तर भारत को भी गर्मी से राहत मिल सकती है। देश के मौसम को लेकर भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ते हुए मंगलवार को मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई नए हिस्सों, तेलंगाना और उड़ीसा के शेष भागों तथा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों में पूरी तरह से प्रवेश कर गया है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बचे हुए इलाकों तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दस्तक दे देगा। अगले 3 से 4 दिनों में मानसून बिहार और झारखंड के शेष हिस्सों को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान यूपी, हरियाणा, विदर्भ, गुजरात, झारखंड, सौराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ और कोंकण में कुछ जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और कुछ स्थानों पर आंधी तूफान आया। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश के मध्य और उत्तरी क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अब भी तप रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश अगले 4 से 5 दिनों तक भीषण लू की चपेट में रहेगा। यहाँ गर्मी से राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं है। महाराष्ट्र का विदर्भ, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में भी अगले 2 से 3 दिनों तक लोगों को झुलसाने वाली गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 25 से 29 जून तक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बारिश और आंधी के आसार हैं। इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर आंधी चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते देश के पश्चिमी तट से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई, कोंकण और तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है। इन क्षेत्रों में प्रशासन को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। और उत्तराखंड में ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों का नजारा और भी मनमोहक हो गया है। गर्मी के मौसम में ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अभी मानसून में देरी होने के कारण बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। पूर्वांचल और अवध के जिलों में बुधवार को भीषण गर्मी पड़ सकती है और इसके लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। हालांकि बीते मंगलवार को कुछ जिलों में आंधी और छिटपुट बारिश के कारण लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर, जौनपुर और प्रतापगढ़ जिले में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच सोनभद्र जिले में अलग अलग इलाकों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम में ठंडक का एहसास हो रहा है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं हमीरपुर में भी बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बीच खबर है कि अगले 2 से 3 दिनों में झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 26 जून और 29 जून को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में, 24 जून और 29 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 28 और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 जून को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में या हर जगह बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश से बदला मौसम। 29 जून तक गर्मी से राहत के आसार। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई, जिससे गर्मी भी कम हो गई है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिला। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गर्जन वाले बादल बनने का था, लेकिन तेज रफ्तार आंधी और उसके बाद हुई वर्षा ने सभी को हैरान कर दिया। इससे गर्मी कुछ हद तक कम तो हुई और दिल्ली वासियों ने राहत भी महसूस की। अगले कुछ दिन ऐसा ही माहौल बने रहने की संभावना है। मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ था। मौसम एकाएक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते धूल भरी तेज आंधी चलने लगी, जिसकी रफ्तार पालम में सर्वाधिक 91 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। इस दौरान अलग अलग जगहों पर तापमान में भी लगभग 15 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली और इसके साथ ही गाजियाबाद में भी तेज आंधी और वर्षा से लोगों को राहत मिली। साथ ही उत्तर प्रदेश में 27 जून तक भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी रहेगा, जिसके बाद 28 जून से प्री मानसून की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में
गर्मी और उमस के बीच सभी को मौसम के बदलने और झमाझम बारिश का इंतजार है, लेकिन 28 जून से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। दरअसल मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा अरब सागर से होते हुए मध्य भारत और बिहार के मोतिहारी क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 28 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश हो सकती है, पर पूरे प्रदेश में एक साथ मानसूनी बारिश पहुंचने में अभी समय लगेगा। जुलाई के पहले सप्ताह तक वर्षा का असर प्रदेश भर में दिख सकता है। मंगलवार को नोएडा, मेरठ, आगरा, हापुड़, ललितपुर और बागपत में धूल भरी आंधी के बाद बारिश भी हुई। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही, लेकिन लखनऊ और आसपास के जिलों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज धूप निकलने से भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। आमतौर पर 20 जून तक मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लेता है। इस बार यूपी बिहार बॉर्डर पर पहुंचने के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लखनऊ में मंगलवार को दिन का तापमान 40.9 डिग्री और रात का तापमान 28.7 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार को भी 43.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जिला रिकॉर्ड किया गया, जबकि 43.3 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रयागराज दूसरे स्थान पर सबसे गर्म शहर रहा। वहीं गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, मऊ, गाजीपुर और बलिया में छिटपुट बारिश हुई। यूपी में फिलहाल कोई मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है और इस बीच मुंबई में मानसून की धमाकेदार एंट्री। आज दिल्ली, यूपी में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब मुंबई सहित महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में आगे बढ़ चुका है। आज दिल्ली और यूपी में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में मौसम केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 29 जून तक भी मानसून के हिमाचल में प्रवेश करने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 29 जून से एक बार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ेगी और इसके कारण ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और प्रदेश में व्यापक वर्षा की संभावना जताई गई है। तब तक प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि कुछ एक स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान ऊंचे क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हिमपात की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। इसके साथ ही हरियाणा में फिर से बदला मौसम। 26 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, बारिश का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में 26 जून तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वर्षा की संभावना है, जिससे मौसम परिवर्तनशील रहेगा, जबकि बुधवार को हरियाणा के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने 26 जून तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के प्रभाव से वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की तरफ से बुधवार को 7 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में मौसम आमतौर पर 26 जून तक परिवर्तनशील रहने व बीच बीच में आंशिक बादल तथा हवाओं की दिशा में बदलाव की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ तथा पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। अगले 3 दिनों में 26 जून तक हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में बीच बीच में तेज धूल भरी हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही पंजाब में बदला मौसम। आज से 3 दिन बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की तरफ से पंजाब में अगले 3 दिन यानी कि बुधवार से शुक्रवार तक तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अगर मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान साबित हुआ तो तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। इस बीच लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण रातें भी गर्म हो गई हैं। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। अगले 5 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है और यह 40 डिग्री सेल्सियस के पार भी जा सकता है। आइए अब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल देख लेते हैं। तो पटना सहित 14 जिलों में लू का अलर्ट, तो उत्तर बिहार और सीमांचल में आंधी पानी की चेतावनी। मानसून कमजोर होने से बिहार के मौसम में बदलाव आया है। पटना सहित 14 दक्षिणी जिलों में लू चलने की संभावना है। वहीं उत्तर बिहार में आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है, जबकि कई जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को पटना सहित दक्षिण भागों में 14 जिलों का मौसम गर्म और शुष्क बने होने के साथ कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है, जबकि उत्तरी भागों के अधिकतर भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 48 घंटे के दौरान अनेक भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि के आसार हैं, लेकिन 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के अलग अलग भागों में प्रसार होने की संभावना है। वहीं उत्तर बिहार से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ लाइन बनने से सीमांचल के मौसम का मिजाज
मिजाज अनुकूल बना हुआ है। बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के ज्यादातर भागों में वर्षा दर्ज की गई है। नालंदा के गिरियक में 71.6 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। मंगलवार को पटना सहित शेष जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान 3 डिग्री वृद्धि के साथ 39.6 डिग्री सेल्सियस एवं 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ और बक्सर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। 65 किलोमीटर प्रति घंटे गोपालगंज में हवा की रफ्तार दर्ज की गई। पटना सहित आसपास का मौसम गर्म और शुष्क बना रहा। प्रदेश में गया, शेखपुरा, बक्सर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही दर्ज किया गया। कैमूर, बक्सर, गया और शेखपुरा में लू की स्थिति बनी रही। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।